पहली बार देखिए भारत का वाटर प्रूफ मोटर वाला और शॉक फ्री कूलर। यहाँ पर आप देखिए मोटर के ऊपर लाइव आपको पानी डलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा नहीं कि आज ही शुरू किया गया है, बहुत महीनों से इसकी टेस्टिंग चल रही है। ऐसे में मुझे तो डर लगता है सर ये चेक करने के लिए कि ये शॉक फ्री है या नहीं। आप कीजिए, लग रहा है कोई खतरा? कोई डर नहीं, बिल्कुल। आप देख सकते हैं, ब्लेड तक मत जाइए, बस हमें टेस्ट ही करना है। और ये देखिए सर ये कैसे हो पा रहा है कि वाटरप्रूफ मोटर, मैंने तो आज तक नहीं देखी ना सुनी कभी कूलर। ये टेक्नोलॉजी है जी, साइंस है, हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में बनी, हमारे देश में विकसित हुई। एक नॉर्मल सा अगर कोई अच्छी क्वालिटी बनाना चाह रहा है तो क्या पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम लोग आज नासा को कम्पीट कर रहे हैं, हमारा इसरो नासा से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कूलर की मोटर के लिए हमें कहीं से कोई टेक्नोलॉजी बोरो करनी चाहिए किसी देश के लिए। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ पैड के, आप खुद फील कर सकते हैं जी। एक ये पैड है, ये काम कूलर में यूज़ होता है, बिल्कुल आर पार इसके अंदर से आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये, और सर हल्का है, ये तो मैं एक हाथ से उठा रही हूँ आराम से। हम लोग जो पैड यूज़ करते हैं वो ये पैड है, आप इसको उठा के देखिए, इसमें डबल द वेट है उससे, डबल से भी ज़्यादा है। बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा वेट है। हालांकि जो मैंने पहले वाला उठाया था वो मैंने अकेले उठा लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक हाथ का और सहारा लगाया जा रहा है ताकि मैं इसे उठाकर दिखा सकूँ। हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं कि ये वाला मॉडल 4 AC के बराबर कूलिंग करता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? 4 AC के बराबर एक कूलर कैसे हवा दे सकता है? आप यूज करके देख सकते हैं। इस हमारे इन दोनों मॉडल्स के अंदर 3 साइड पैड्स हैं और वो ऑल ओवर इंडिया अपने अपने सेगमेंट का लार्जेस्ट पैड एरिया, पैड की लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी विड्थ जितनी हम इन कूलर्स में दे रहे हैं, किसी कंपनी के किसी ब्रांड में, इवन किसी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड में भी इतना एरिया नहीं है। आइस क्यूब भी डाल सकते हैं सर? इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, डेफिनेटली। इसका यहाँ पे चैम्बर है, इसके अंदर आप आइस क्यूब डाल सकते हैं, उससे और चिलनेस आ जाती है। और इवन इसके अंदर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ फ्रूट्स, मैंगोज वो भी ठंडे कर सकते हैं। क्या? और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी है 1/10 ऑफ AC। ओके। एक AC 1.5 टन का AC 2000 वॉट लेता है और ये 200 वॉट लेता है। तो जब ये डिफरेंस आता है, आप एक अच्छा कूलर, एक अच्छा एफिशिएंट कूलर जब चलता है तो आप उससे नॉर्मली 500 रुपये पर डे तक की इलेक्ट्रिक सेविंग कर सकते हैं। कि कूलर के अंदर 4 वे एयर डिफ्लेक्शन भी मस्ट है। अगर आप कूलर सीधी हवा दे रहा है, आप बैठे इधर हो और हवा उसकी उधर से जा रही है तो उसका कोई फायदा नहीं, चाहे वो 200 फुट जा रही है, 300 फुट जा रही है, आपको फील नहीं हो रही। या आप नीचे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, हवा ऊपर से निकल रही है उसकी, तो भी उसका कोई यूज़ नहीं है। आपकी हवा को तो 4 डायरेक्शनल आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि 4 वे एयर डिफ्लेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन, आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और फैक्टर है जो किसी भी कूलर में होना चाहिए। भारत के 50 साल पुराने, यानी भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद कूलर ब्रांड की मैं बात करूं तो वो एक ही है, सुप्रीम कूलर। और उन्होंने अपने 2 नए मॉडल्स की लॉन्चिंग आज कर दी है। सबसे पहला मॉडल मैं आपको दिखाना चाहती हूं जो देखने में काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। इस मॉडल का नाम है कैमल 26। दूसरे मॉडल की मैं बात करूं तो वो मॉडल आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एरो 22। क्या खासियत है इन दोनों कूलर्स की? क्यों ये कूलर्स बाकी तमाम मार्केट में मिलने वाले कूलर से अलग हैं? क्या कुछ फीचर्स हैं? उसको लेकर हमारे साथ जो सुप्रीम कूलर के ऑनर हैं साहिल गांधी जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सर मैं अपने चारों तरफ देखूं तो मुझे कूलर्स ही कूलर्स दिखाई दे रहे हैं। पॉलीमर कूलर्स की बहुत बड़ी रेंज सुप्रीम कूलर्स पहले से ही मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इन दोनों बड़े कूलर्स की मैं बात करूं, क्यों ये कूलर्स अलग हैं और क्या आज आप लोग दावा करने वाले हैं? स्वागत है महक आपका हमारे सुप्रीम कूलर्स में फिर एक बारी। आज मैं बात करूंगा अपने 2 नए मॉडल्स की जो हैं कैमल 26 एंड एरो 22। क्या खास बात है इन दोनों मॉडल्स में, क्यों ये मार्केट के सभी कूलर से डिफरेंट हैं, अलग हैं और बेटर भी हैं, इस बारे में आज हम आपके व्यूअर्स को और अपने कस्टमर्स को थोड़ा कुछ बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने मॉडल कैमल 26 से। ये 26 इंच का मॉडल है। ये आता है, एक चीज़ तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो भी कूलर मार्केट में चल रहे हैं कि भी आगे पंखा पीछे पानी, कूलर तैयार, बढ़िया काम, वो कूलर बिल्कुल नहीं है। खुश मेरी रानी घर की। हाँ, वो बिल्कुल भी कूलर नहीं है। कूलर जो है एक साइंस है, इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। कूलिंग तभी होती है जब वाटर की इवेपोरेशन होती है, उस बारे में कोई बात नहीं करता और कस्टमर्स को इतना नॉलेज नहीं है। तो एक कस्टमर को जागरूक करने के लिए हम
ये आपको बताना चाह रहे हैं और अपने कस्टमर्स को, आपके व्यूअर्स को, कि क्या चीज़ कूलर में होनी चाहिए, कैसे कोई कूलर अच्छे से परफॉर्म करेगा और बेटर कूलिंग मिलेगी। सर आपने कहा कि ये वो कूलर नहीं है जहां पर सिर्फ पंखा और पानी है, यानी पंखा और पानी तो है ही, इसके अलावा क्या है सर कूलर में? इसके अलावा स्टार्ट करते हैं इसके कैबिनेट से। ये वाइट कलर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलीमर है, जिसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती। जितना भी पॉलीमर डार्क होता जाएगा, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, दैट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्सिंग है। वाइट पॉलीमर हमेशा बेस्ट रहता है। ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी कस्टमर कभी गूगल पे भी सर्च कर सकता है, सारी डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल है कि वाइट प्लास्टिक वर्सेस ब्लैक प्लास्टिक क्या डिफरेंस है। इवन ब्लैक प्लास्टिक जो है उसके अंदर फ्यूम्स होती हैं, कैंसरस होता है। अब तो हम वाटर टैंक भी ब्लैक की जगह वाइट यूज करने लग गए, और ये इन्फॉर्मेशन सारी एवरीथिंग गूगल पे अवेलेबल है। अदरवाइज भी जो वाइट की लाइफ है पॉलीमर की, वो ब्लैक से फार फार ज्यादा होती है। यानी हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कूलर बेटर है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से, लाइफ पर्सपेक्टिव से, और सेकेंडली जो ये रिसाइकेलेबल होता है। आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उससे आप इन्वायरमेंट में इतना नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसाइकिल हो सकता है। ये तो बात हुई कैबिनेट की। अब बात करते हैं मेन कूलिंग की, कि कूलिंग जितने हमारे कस्टमर हैं, 50 साल से हम कूलर बना रहे हैं, सुप्रीम के हर कस्टमर को पता है कि जो कूलिंग सुप्रीम में आती है वो किसी और कूलर में वो कूलिंग नहीं मिलती है। एसी से भी ज़्यादा कूलिंग हमारा ये कूलर करता है। 4 एसी के बराबर कूलिंग है इस कूलर की। आप कूलिंग दिखाएं, मैं एक बात और दिखाना चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स को। एक बार इसकी हाइट देखिए। हाइट सर काफ़ी अच्छी खासी है आपके सिंगल रूम की, अगर मैं बात करूँ, यानी हवा तो काफ़ी दूर तक जाती है। ये तो हर कोई दावा कर ही रहा है अपने कूलर्स में, लेकिन इसकी बॉडी के बारे में बताइए सर, इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है और मजबूत है? ये तो कस्टमर आएगा, वो इसके ऊपर मुक्का मारेगा, ऊपर चढ़ के खड़ा होएगा, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि बॉडी कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर आता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से कंज्यूम अपना प्रोडक्ट ले रहा है, नो मिडल मैन इन्वॉल्व। वो अपने सामने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख सकता है, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक कर सकता है, क्या क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ उसके सामने हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कूलर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इट्स अबाउट 51 ईयर्स, 365 डेज राउंड द ईयर हमारे यहाँ पे कूलर ही मैन्युफैक्चरर होते हैं। कोई और प्रोडक्ट नहीं है, हम किसी और प्रोडक्ट में डील नहीं करते, सिर्फ कूलर में ही करते हैं, और रेगुलर कूलर की प्रोडक्शन चलती रहती है राउंड द ईयर। अब जो मेन पॉइंट है हम उस पर बात करते हैं कि ये जो कूलर है ये लॉकेबल व्हील्स के साथ आता है। इसके व्हील ऐसे खुल जाते हैं। तो लॉक करने का फायदा ये होता है सर, जब पानी इस कूलर में डल गया ये मूव नहीं करेगा, आराम से खड़ा रहेगा। हाँ, जब क्योंकि हवा का थर्स बहुत होता है, अगर लॉकेबल नहीं होंगे तो हवा आगे आएगी और कूलर पीछे चला जाएगा। सेकेंडली, इस कूलर के अंदर मूव करना इजी है सर? मूव करना बिल्कुल इजी, आप करके देखो। बिल्कुल, मैं आपको मूव करके दिखाती हूँ। देखिए, मूव करना काफी इजी है, यानी कोई भी इसे मूव कर सकता है इजीली। इसके अलावा सर अब बात कर लेते हैं इसके पैड्स की, क्योंकि जो कूलर की हवा होती है सर वो पैड्स के ऊपर टिकी होती है। कूलर की कूलिंग पैड के ऊपर टिकी होती है। जितने पैड कमजोर होंगे, हवा उतनी कूलर में से फास्ट निकलेगी, दूर तक जाएगी, और कूलिंग उतनी ही उसकी कम होएगी। जितने पैड डेंस होंगे, हवा को उसके अंदर क्रॉस करने में उतना टाइम लगेगा, हवा का फ्लो रुकेगा और कूलिंग उतनी ही बढ़ जाएगी। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ पैड के, आप खुद फील कर सकते हैं जी। एक ये पैड है, ये काम कूलर में यूज होता है, बिल्कुल आर पार इसके अंदर से आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये और सर हल्का है, ये तो मैं एक हाथ से उठा रही हूँ आराम से। हम लोग जो पैड यूज करते हैं वो ये पैड है, आप इसको उठा के देखिए, इसमें डबल द वेट है उससे, डबल से भी ज्यादा है। बिल्कुल डबल से भी ज्यादा वेट है। हालांकि जो मैंने पहले वाला उठाया था वो मैंने अकेले उठा लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक हाथ का और सहारा लगाया जा रहा है ताकि मैं इसे उठाकर दिखा सकूं। सर क्या फर्क है इन दोनों पैड्स में? कूलिंग डिपेंड करती है जी पैड की डेंसिटी, जो आपने देखा कि उसकी डेंसिटी क्या है, पैड का एरिया कितना है। हम 3 साइड पैड दे रहे हैं, हमारे इन दोनों मॉडल्स के अंदर 3 साइड पैड्स हैं, और वो ऑल ओवर इंडिया अपने अपने सेगमेंट का लार्जेस्ट पैड एरिया, पैड की लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी विड्थ जितनी हम इन कूलर्स में दे रहे हैं, किसी कंपनी के किसी ब्रांड में, इवन किसी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड में भी इतना एरिया नहीं है। तो उतना एरिया है, उसी से कूलिंग बनती है। ये जो 3 साइड आप कह रहे हैं सर, 3 साइड बाकी कूलर्स में नहीं होते? यूजली सिंगल साइड ही होते हैं जी। पॉलीमर कूलर में सिंगल साइड पैड दे देते हैं, उसी वजह से उसकी कूलिंग नहीं होती। और इस तरफ बॉडी होती है सारी। हाँ, इस तरफ बॉडी होती है सारी, कुछ इस तरह से होता है वो जी। ये कमर्शियल कूलर है, टेंट कूलर है, वो डोमेस्टिक भी उसी तरह से बना देते हैं, तो उसकी कूलिंग उतनी रह नहीं पाती है। वहाँ आके सारा डिफरेंस आ जाता है। 3 साइड कूलिंग पैड मस्ट है कूलर में, अगर आपको अच्छी कूलिंग लेनी है।
तो उसके अंदर 3 साइड कूलिंग पैड होने ही चाहिए, और वो भी हाई डेंसिटी वाले। अगर सिंगल साइड पैड है और उसकी डेंसिटी नहीं है तो फिर वही है, पीछे पानी, आगे पंखा, हवा आ रही है, वो ठंडी भी है, बट वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी एक अच्छे कूलर को करनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि एसी की रिप्लेसमेंट, के हमारा कूलर एसी को रिप्लेस कर रहा है, हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं कि ये वाला मॉडल 4 एसी के बराबर कूलिंग करता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? 4 एसी के बराबर एक कूलर कैसे हवा दे सकता है? आप यूज करके देख सकते हैं इसकी हवा। अभी ये कूलर ऑन है, आप इसकी हवा फील कीजिए चलिए एक और बार कितनी इसकी हवा ही ठंडी feel है। कर लेते हैं। ये देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं और मेरे कपड़े भी उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे सर हवा तो काफी ज्यादा ठंडी आ रही है। और अभी तो आई थिंक पानी भी नहीं डाला हुआ, जब पानी डालेंगे तो और भी ठंडी ठंडी हवा आएगी। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ कि 4 एसी के बराबर ये कूलिंग करता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी है 1/10 ऑफ एसी। ओके, एक एसी 1.5 टन का एसी 2000 वॉट लेता है और ये 200 वॉट लेता है। तो जब ये डिफरेंस आता है, आप एक अच्छा कूलर, एक अच्छा एफिशिएंट कूलर जब चलता है तो आप उससे नॉर्मली 500 रुपये पर डे तक की इलेक्ट्रिक सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कूलर उतना एफिशिएंट नहीं है, उतनी कूलिंग नहीं कर रहा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी तो सेव होगी बट कूलिंग हुई नहीं। तो फिर लोग कूलर को छोड़ के, आपने एसी वाली हवा बोली, लेकिन एसी तो बर्फीली हवा देती एसी है। वाली हवा नहीं बोली मैंने, एसी से बेटर कूलिंग एसी से भी बोली। बढ़कर? बिल्कुल, एसी से बेटर कूलिंग मिलेगी। ये चैलेंज है हमारा। जो हमारे कूलर की हवा है, इसकी और इसकी अपने अपने सेगमेंट में जो हवा है वो किसी भी नॉर्मल कूलर से 150 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। आइस क्यूब भी डाल सकते हैं सर? इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं डेफिनेटली। इसका यहाँ पे चैम्बर है, इसके अंदर आप आइस क्यूब डाल सकते हैं, उससे और चिलनेस आ जाती है। और इवन इसके अंदर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ फ्रूट्स, मैंगोज, वो भी ठंडे कर सकते हैं। क्या बात है, कूलर तो चलेगा, आपके जो फ्रूट्स हैं वो भी तब तक ठंडे हो जाएंगे। आप अपनी कोल्ड ड्रिंक को यहाँ से, यानी फ्रिज का इस्तेमाल भी आप, ये कूलर आपको दिखाई दे रहा है जो आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आपको पूरी एक बड़ी रेंज कैमल 26 की यहाँ पर दिखाई दे रही है सर। इसके अलावा एरो मैं 22 की बात करना चाहूँ, ये कूलर किस वजह से खास है? ये कूलर भी ऑलमोस्ट सेम रीजंस हैं दोनों में। ये उससे एक लेवल छोटा कूलर है। इसके अंदर 22 इंच का एग्जॉस्ट है, उसमें 26 इंच का एग्जॉस्ट है। वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, ये उससे कम एरिया कवर करता है। ये कोई भी एक बड़ा कमरा हो 20 बाय 20 का, 20 बाय 30 का, उसको इजीली कवर कर सकता है। ये भी 3 साइड पैड है एंड इसमें भी 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपने कस्टमर से कि कूलर के अंदर 4 वे एयर डिफ्लेक्शन भी मस्ट है। अगर आप कूलर सीधी हवा दे रहा है, आप बैठे इधर हो और हवा उसकी उधर से जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं, चाहे वो 200 फुट जा रही है, 300 फुट जा रही है, आपको फील नहीं हो रही। या आप नीचे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, हवा ऊपर से निकल रही है उसकी, तो भी उसका कोई यूज़ नहीं है। आपकी हवा को तो 4 डायरेक्शनल आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि 4 वे एयर डिफ्लेक्शन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और फैक्टर है जो किसी भी कूलर में होना चाहिए। 3 साइड पैड इज मस्ट, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन इज मस्ट। इसके बिना वो कूलर अधूरा है। साहिल सर, गारंटी की मैं बात करूं, गारंटी कितना दे रहा है सुप्रीम कूलर इन दोनों कूलर्स पर? हमारे कूलर्स में ना जी, सुप्रीम को आज हमें सुप्रीम कूलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए 51 ईयर्स हो गए जी। 51 ईयर्स में करनाल के बाहर पूरे नॉर्थ इंडिया में, अब तो हम पूरा पैन इंडिया काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, वो ये जानते हैं कि जब सुप्रीम का नाम आता है वहाँ पे गारंटी कितनी है वो पॉइंट नहीं उठता, क्योंकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर भी जो हम गारंटी दे रहे हैं, 2 सीज़न की गारंटी दे रहे हैं, फैन मोटर की भी, पंप की भी। आप उसको 2 साल भी समझ सकते हैं। और जो बॉडी की लाइफ टाइम वारंटी है, एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम वाइट फ्रेश का पॉलीमर है जिसके अंदर किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है। इसको कभी कुछ नहीं होता। एंड में जब कस्टमर तंग आके ही इसको डिस्पोज ऑफ करता है और ये रिसाइकिल होके किसी और जगह यूज होता है। एक बार वाटरप्रूफ मोटर को ही एक बार देख लेते हैं कि आखिर वाटरप्रूफ जो मोटर होती है वो कैसे काम करती है, और कैसे अगर आपकी मोटर के ऊपर पानी डल भी जाए तो आपकी मोटर बिल्कुल सेफ रहेगी। और उसका लाइव डेमो टेस्ट आज मैं आपको सुप्रीम कूलर के फैक्ट्री आउटलेट से दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं। वाह सर, ये तो आपने कमाल ही कर दिया, चमत्कार देख पा रही हूँ। मोटर के ऊपर पानी डल रहा है सर लगातार। हाँ, ये मोटर हम कंटिन्यूसली 4-5 महीने हो गए, हम टेस्टिंग ही ऐसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की कि पूरा पानी डल रहा है आगे तक। देखो आप, आगे से पानी निकल रहा है कि पानी के डलने के बाद भी मोटर की क्या लाइफ रहती है, क्योंकि मोटर ने चलना है मॉइस्चर के अंदर जी। हम चेकिंग कर रहे हैं उसकी पानी पूरी डाल के। अब ये कोई इन चीज़ों की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करता कि मोटर की। एक मेरा क्वेश्चन है जी अपने सभी कस्टमर्स के लिए जो भी कूलर यूज़ कर रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी कूलर यूज़ करा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मोटर ने पानी के अंदर चलना है
मोटर ने कूलर में पानी के अंदर चलना है, तो मोटर को वाटर प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं अगर लगता आज वही तक किसी ने मोटर सोचा होगा। उसी पानी से खराब हो रही है कि मोटर खराब होगी क्योंकि पानी चला गया। अरे कूलर ने तो चलना ही पानी के अंदर है, बिल्कुल। तो क्यों नहीं होना चाहिए? मोटर को वाटर प्रूफ होना ही चाहिए। तो इसलिए हमने ये वाटर प्रूफ डेवलप करी है मोटर। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं वाटर प्रूफ मोटर आपको दिखाई दे रही है। यानी अब आप कभी भी ये कभी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि आपकी मोटर पानी डलने की वजह से खराब हो गई, क्योंकि आपकी मोटर हमेशा सेफ रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कूलर आपको देता है वाटर प्रूफ मॉडल। वाटर प्रूफ मोटर है। और ऐसे में अगर आप कूलर्स खरीदने की सोच रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है एरो 26 और एरो 22 और कैमल 26 आपके लिए परफेक्ट मॉडल इन गर्मियों में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शानदार फीचर्स के साथ ये दोनों मॉडल्स आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें। सर लास्ट में व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं जी। व्यूअर्स को सब कुछ पता है कि क्या क्वालिटी उनको चाहिए, कहाँ से क्वालिटी मिल रही है। बेसिकली कोई कूलर ले रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को उसकी कूलिंग चाहिए, लाइफ चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो उसके मुझे पार्ट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे, सर्विस कैसी अवेलेबल होगी। हम लोग यहाँ पे 365 डेज हमारा ओपन रहता है फॉर सेल्स एंड सर्विस, 9 to 9 7 डेज अ वीक, 7 दिन हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और 9 से 9 बजे तक फॉर सेल्स एंड फॉर आफ्टर सेल सर्विस हम अवेलेबल रहते हैं जी। बिल्कुल, सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज के लिए तो सुप्रीम कूलर जाना ही जाता है। पीछे आपको वही फैक्ट्री दिखाई दे रही होगी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी फैक्ट्री दिखाई थी, और ये है इनकी वाटरप्रूफ मोटर। तो इस गर्मियां अगर आप कूलर लेने की सोच रहे हैं तो सुप्रीम कूलर आपको बहुत बेहतरीन कूलर्स की रेंज देने वाला है। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।